पाकिस्तान डील करने की कोशिश करता है, इधर से भारत हमला कर देता है। आप क्या करेंगे? मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूं, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान बेसिकली समझता है कि ये जो रिजीम है ईरान के अंदर, इसको सर्वाइव करना चाहिए। और वो पाकिस्तान क्यों समझता है? बिकॉज पाकिस्तान को ये है कि अगर ये रिजीम चला गया तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको कैसे मैनेज करना है। वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो वो भी एक इशू रहेगा। यार दिस मैन खिसक गया है ये। आई थिंक ही विल बी, मैं तो अभी भी कहता हूँ ही विल बी इम्पीच। ये तो दिस जेंटलमैन इज मेंटली अनस्टेबल। मेरे लिए क्या अहम है बहसियत एक पाकिस्तानी के, मेरे लिए ये अहम है कि जर्मनी नहीं बोल रहा, फ्रांस नहीं बोल रहा, यूके नहीं बोल रहा, रूस चीन नहीं बोल रहे। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, और मैं क्यों बोलूं कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट मेरे पाकिस्तानियों, ये बड़ी टफ बात है, बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन तैयारियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप वहां क्या कर रहे हैं? मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। मेरे दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, हमारा दोस्त है, बात खत्म। खित्ते में जो सब हो रहा है, लोग देख के यहां भी इनकलाब की तरफ चल पड़े, तो कैसे मैनेज होगा सब कुछ जब खित्ते में भी तबाही आई होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक चर्चा सबसे ज्यादा हाल फिलहाल में चल रही है कि जो सिचुएशन ईरान के अंदर मौजूद है, प्रोटेस्टर्स जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारे प्रोटेस्ट जो है वो अनऑर्गेनिक है। मतलब अमेरिका ये सारी चीजें करवा रहा है, बट पाकिस्तान के अंदर भी अगले महीने जबरदस्त प्रोटेस्ट होने वाले हैं। इमरान खान जो है उसे लीड करने वाले हैं। अब ये जो सारे प्रोटेस्टर होंगे ये ऑर्गेनिक होंगे। तो जिस तरह से ईरान जल उठा है, हो सकता है आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान भी जल उठे। दूसरी तरफ अमेरिका जो बार बार धमकी देता है, कहीं दोनों देशों के बीच अगर एस्केलेशन हो गया तो लाखों की तादाद में जो ईरानी लोग हैं वो पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो इजराइल की सीक्रेट सर्विस है मोसाद, उसके भी कुछ लोग जो है पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो कई ऐसी राज है, कई ऐसी चीजें जो है पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे मोसाद जो है सारे अपने काम कर देगी। इसका डर जो है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है। और पाकिस्तानियों को ये डर सबसे ज्यादा है कि इजराइल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हो, और इसको खत्म करने के लिए मोसाद अंदर बैठा होगा। तो सिचुएशन काफी टाइट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान जल उठेगा वो अलग से। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी आवाम से फिर लड़ना शुरू कर दें? गलियों सड़कों में मारा मारी हो रही हो, सिविल वॉर चल रही हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं ये? ऐसे में खित्ते में जंगें शुरू हो जाती हैं, तबाही बर्बादी आती है, इनफ्लक्स आता है रेफ्यूजीज का, उसमें मिसक्रिएंट्स भी कोई ना कोई आ जाएंगे फिर, क्योंकि बैरूनी कुव्वतें ये भी तो इस्तेमाल करती हैं ना तरीका कि ब्लैक वाटर को भी घुसा दो, मोसाद को भी घुसा दो बीच में साथ, ये भी तो हो जाता है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो फिर जब इन खित्तों में आके बस जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं। आपको जो करना है कीजिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, उस तरफ कीजिए। इधर अगर ध्यान पड़ता है तो थोड़ा सा गजा को देख लें, थोड़ा सा कश्मीर को देख लें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को माशी तौर पे इतना मजबूर कर लिया जाएगा कि जो हमला करके फैसले करवाने हैं वो सारे करवा लिए जाएंगे। शायद 70% अभी करवा लिए गए हैं, कुछ अगर कमी रह गई है तो वो पूरी करवा ली जाएगी। जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है ना, ये बेसिकली ये भी इजराइल की एक वॉर स्ट्रैटेजी है। और वो वॉर स्ट्रैटेजी ये है कि दे आर नाउ इनसाइड द गेम। अब ट्रंप साहब कहते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। लॉक्ड एंड लोडेड से मुराद ये है कि वो कह रहे हैं कि ईरानी अवाम इतना कुछ करें कि हमारा जो मिलिट्री एक्शन है वो लेजिटिमेट करार दे। जैसे पाकिस्तान के हालात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारे खित्ते में होने जा रहा है, जो मशरिक़ वस्ता में हो रहा है और आगे होने जा रहा है, ओवरऑल उसके बहुत दूरस नताइज निकलेंगे। तोबा, आई एम सॉरी, ये तो लगता है कि ये अमेरिका में तो एक आदमी है हु इज लॉस्ट हिज बैलेंस।
इसको तो एक मेडिकल ये होना चाहिए। एक आदमी तो रहा है 4 साल, वो जो एक ऑटोमेटिक पेन से बकौल ट्रम्प, वो कहता है बाइडेन ऑटोमेटिक पेन से सब चीज साइन करता था। एंड दिस मैन, ये तो ही इज वर्स देन दैट। प्रोसेस के अंदर इंडिया का रोल जो है ना, वो भी क्या है? मुझे लग रहा है इंडियंस जो है ना, दे आर जस्ट वॉचिंग एंड वेटिंग एंड वॉचिंग एंड वेटिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग, वॉचिंग एंड वेटिंग। वो ये समझते हैं कि बस खामोश होकर बैठे रहो। इट इज गुड फॉर ईरान और नॉट। इंडिया को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। इंडिया का जो लार्जली ईरान के साथ इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कि ऑयल, वन, ऑयल भी थोड़ा पीछे चला गया। सेकंड, पाकिस्तान के एंगल से देखते हैं। थर्ड, जो नॉन स्टेट एक्टर्स मिडल ईस्ट में, उनके एंगल से देखते हैं। तो इंडिया को बेसिकली ईरान की ज़रूरत है इन एवरी वे नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से। अगर आप अफगानिस्तान को भी एक नॉन स्टेट एक्टर ही समझ लें फॉर अ मोमेंट, जिस तरह तालिबान ऑपरेट करते हैं, तो इंडिया का सारा जो फ्रेमवर्क है वो उस एंगल से है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ईरान से रेफ्यूजीज ना आए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे उन पे कोई बुरा वक्त आए, और पाकिस्तान को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे दरवाजे बंद है। मैं तो कह रहा हूं कि खतरा तो मौजूद है ना। ये कितनी खतरनाक बात है, हम इसके मुतम्मल ही नहीं हो सकते। या तो हम ये कह देंगे जी आलमी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, फले फूले, फिर तो ठीक है। फिर तो ये जो चूरन बेचा 78 साल कि जी इंडिया भी हमें खत्म करना चाहता है, अमेरिका भी खत्म करना चाहता है, फलां भी खत्म करना चाहते, या तो ये चूरन ना बेचते। अब ये चूरन बेचा हुआ है, ये मुताले पाकिस्तान में भी ये चूरन है कि हमें तस्लीम नहीं किया मक्कार दुश्मन ने अभी तक, ठीक है। लेकिन अगर ये चूरन नहीं है, कि इमेजिन करें इधर ईरान पे हमला होता है, अगर होता है, अभी भी कोई पता नहीं है, अगर वो काबू पा जाते हैं जो शोरी छोरी है, तो बच भी सकते हैं। ऐसे हमारी बंदरगाह के हवाले से कंट्रोल किसको देना है, हमारे खास ज़खायर जो हैं वो किसको देनी है अगर कोई हैं तो, स्ट्रेटेजिक जगहों का कंट्रोल किसको देना है, ये सब चीजें आगे हमसे ले ली जाएंगी। और यहाँ पे कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नुमाइंदा है, वो सिर्फ एक नुमाइंदा बन के बस रहेगी और हमें मारा मारी करती रहेगी। लेकिन क्या इसके बाद पाकिस्तान नाम की कोई रियासत रह जाएगी अगर ये सारा कुछ हो जाता है? ये नक्शा है हकीकी मानों में जो बन रहा है आगे, खुदा ना खास्ता इफ ईरान फॉल्स, बहुत खतरा है इस चीज का। ईरान को यह समझ लें कि वो एक आखिरी चट्टान है या आखिरी दीवार है, जिसके बाद पाकिस्तान के पास कोई जाए पनाह बाकी नहीं रहती है। अफगानिस्तान से हम हालात पहले खराब कर चुके हैं। इमेजिन यहाँ पे प्रो नेतन्याहू रजीम आ जाती है ईरान में, आप सोच सकते हैं आपके खिलाफ कैसी साजिशें शुरू होंगी। अभी तो सऊदी अरब फौरी तौर पे तस्लीम भी नहीं करने जा रहा, अभी हालात वहां पे भी थोड़े कटाई में पड़ गए हैं, तो आप भी नहीं कर सकते। जब वो भी नहीं करेंगे तो फिर आप सोचें कैसी साजिशें होंगी। आप कर लें वैसे तब भी होंगी, लेकिन नहीं करेंगे तो कैसी साजिशें होंगी।